कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि एसबीआई अमृत वृष्टि एफडी स्कीम में आपको 444 दिन की एफडी करवाने पर 9.79% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि 7.7% का इंटरेस्ट रेट आपको इस स्कीम में देखने को मिलेगा। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमृत वृष्टि स्कीम एक बहुत ही अच्छी और फायदेमंद स्कीम है, लेकिन सही में इस स्कीम में किस किस को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, इसमें लोन की क्या फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, और भी बहुत सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप इस स्कीम में कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एफडी स्कीम एसबीआई द्वारा 15 जुलाई 2024 को शुरू की गई है और आप 31 मार्च 2025 तक ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपकी कोई एफडी इस पीरियड में रिन्यू हो रही है तो आप उसे इस एफडी स्कीम में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो इस एफडी स्कीम में 444 डेज का टाइम पीरियड रहेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन इस एफडी को खुलवा सकता है। तो इसमें डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट्स और एनआरआई रुपी टर्म डिपॉजिट जो कि 3 करोड़ से कम के होंगे वो इस स्कीम के अंडर कवर किए जाएंगे। अब ये एफडी स्कीम में आप नए सिरे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पुरानी इन्वेस्टमेंट को भी रिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पर टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट दोनों खुलवाए जा सकते हैं। इनमें फर्क ये है कि स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट सीधा मैच्योरिटी पर ही मिलेगा, यानी कि 444 डेज के बाद, और टर्म डिपॉजिट में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कैसे भी इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कभी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर आपकी रिटेल टर्म डिपॉजिट 5 लाख रुपए से कम है तो 0.5% तक की पेनल्टी लगेगी। मतलब कि जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसका आधा % इंटरेस्ट रेट आपको कम दिया जाएगा। और अगर आपकी टर्म डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ से कम है तो 1% तक की पेनल्टी लगेगी। इस स्कीम का एक और भी बहुत अच्छा ये फीचर है कि आपको इसमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवाना चाहते तो आप लोन फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपके एफडी की वैल्यू और जिस दिन आप लोन ले रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट ले लिया जाता है और इन दोनों के टोटल का 90% तक आपको लोन दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एफडी 1 लाख रुपए की है तो 90,000 रुपए आपको लोन मिल जाएगा और आप जब चाहें इसे वापस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी होगी। अब जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना होगा इस लोन पर, तो इसका 1% ज्यादा इंटरेस्ट आपको लोन पर देना होगा, यानी कि जो आप 90,000 का लोन लेंगे उस पर आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस स्कीम में नॉर्मल इंडिविजुअल को 7.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.75% का, और जो भी यूट्यूबर्स 9.79% तक के इंटरेस्ट रेट का दावा करते हैं इस 444 डेज की एफडी स्कीम पर, वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें नॉर्मल इंडिविजुअल को 7.25% तक का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट आपको यहाँ पर किस तरह से की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप टर्म डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं और स्पेशल टर्म डिपॉजिट भी। टर्म डिपॉजिट में आप इंटरेस्ट की पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर ही मिलेगा और टीडीएस कटने के बाद ही आपको इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। लेकिन एफडी के केस में ये रूल होता है कि अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो उसी केस में आपका टीडीएस कटेगा, और सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर होगा तभी टीडीएस काटा जाएगा, और आपके अकाउंट में पैन कार्ड फीडेड है उस केस में आपका टीडीएस 10% काटा जाएगा आपकी इंटरेस्ट अमाउंट पर। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में पता लग गई होगी। थैंक यू।